नमस्कार साथियों, रेकी के नए अध्याय में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का वातावरण बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा दूषित होता जा रहा है। जंक फूड का ज़्यादा उपयोग करना घातक है। बच्चे आज मोबाइल, टीवी के मकड़ जाल में फंसते ही जा रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि बच्चे देखने में तो इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन सही मायने में उनकी बुद्धि का विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसकी मुख्य वजह है इनके दिमाग में लगातार कम होते हुए न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स जितने कम होते जाएंगे, बच्चों की बुद्धि उतनी ही कम होती चली जाएगी। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। रेकी के प्रयोग से आप ये न्यूरॉन्स बढ़ा सकते हैं, अपना भी और उनका भी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे रेकी दिमाग के न्यूरॉन्स को बहुत तेजी से डेवलप करता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। जैसे कि शायद आप जानते हैं कि जन्म के समय बच्चों के दिमाग में 100 बिलियन एक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं। तभी उनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी को कैसे तुरंत समझ लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल अथवा टीवी के फंक्शंस को झट से समझ जाते हैं, जबकि बड़ी उम्र के लोग नहीं समझ पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि घटते हुए न्यूरॉन्स घटते हैं, हमारी मेमोरी लेस होती जाती है। अब सवाल उठता है कि छोटे बच्चे कैसे ये सब कर लेते हैं। इसका सीधा सा जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। 100 बिलियन न्यूरॉन्स की वजह से छोटे बच्चों का दिमाग एक स्पंज की तरह काम करता है, जो सब कुछ सोख लेता है। उनके वातावरण में, उनके आसपास जो कुछ भी होता है, उनकी उस पर पैनी निगाह होती है और उसको वो झट से समझ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत छोटे बच्चों के सामने भी कोई उल्टी सीधी बातें या कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे, हो सकता है आपको उस बात पे रिएक्ट ना कर रहे हों या जवाब ना दे रहे हों, लेकिन वो सारी बातें, वो सारी हरकतें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती रहती है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स मिलके मिलियंस ऑफ ब्लैंक खाली न्यूरॉन्स के पाथवे बनाते हैं, यानी रास्ते बनाते हैं, जिन्हें किसी नए स्किल्स के जरिए बहुत आसानी से ऑक्युपाई किया जा सकता है। यानी अब खाली जगहों को उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन 12-13 साल के बाद ये कम न्यूरॉन्स बनने के कारण न्यूरल पाथवे कम होने लगते हैं। आम भाषा में बोले तो बच्चे पहले से कम इंटेलिजेंट रह जाते हैं। आपने जनरली सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब ये छोटा था, मेरा बच्चा जब छोटा था तो कितना इंटेलिजेंट था, सब कुछ समझ जाता था, और अब देखो कुछ करता ही नहीं। मैं आपको उदाहरण दूं अपने बच्चे का। मेरा बेटा था करीब 1 साल का, तो उसे मैं रिमोट दे के कहता था कि जी टीवी लगा दो। वो केवल रिमोट की तरफ देख के उंगली चला देता था और जी टीवी आ जाता था। इसी तरह उसे कोई भी चैनल लगाने को कहता था, वो लगा देता था। तो देखने वाले ये समझते थे कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, अभी से सारे नंबर गेम जानता है, कौन सा चैनल कहाँ पे है, किस नंबर पे है, सब जानता है। लेकिन एक्चुअल में ये बात नहीं थी। वो दूसरों को जब चैनल लगाते हुए देखता था, तो वो केवल उंगली से ये देखता था कि कौन से बटन दबाए जाते हैं तो कौन सा चैनल आ जाता है। वो केवल इतना जानता था। यानी आपकी उंगली के मूवमेंट्स को वो कितना अच्छे से जानने लगते हैं, और ये आपकी उंगलियों के मूवमेंट्स और आपके आंखों के मूवमेंट्स उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बिल्कुल रच बस जाते हैं। तो और उसी के हिसाब से वो एक्टिव हो जाते हैं और देखने में ये लगता है कि वो कितने इंटेलिजेंट है, और वो वास्तव में इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उस वक्त उस उम्र में न्यूरॉन्स की संख्या
बहुत ज़्यादा होती है दिमाग में। लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र जो है ज़्यादा होती गई, उसका जो है ग्रैस्पिंग पावर उतना नहीं था। यानी उम्र के साथ-साथ उसके न्यूरॉन्स की जो उत्पत्ति थी वो कम होने लगी और उसकी बुद्धि आम भाषा में कहें तो कम होती गई। अब सवाल ये उठता है कि 13 साल से बड़े बच्चे क्या अपने दिमाग का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे? इंसानी दिमागों पर जो रिसर्च होते हैं उससे ये पाया जाता है कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों में जैसे हिपोकैम्पस और सब वेंट्रिकुलर जोन में नए न्यूरॉन्स का निर्माण होता है। हमारा दिमाग प्रतिदिन एक आम कंडीशन में 700 से 800 न्यूरॉन्स का निर्माण करता है, लेकिन ये संख्या बुद्धिमान बनने के लिए बहुत ही कम है। लेकिन रिसर्च में ये पता चला है कि न्यूरॉन्स की बढ़ोतरी हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम अपने खान-पान व दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार कर लें तो। जैसे कि वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, एरोबिक्स से बहुत हद तक न्यूरॉन्स की मात्रा बढ़ती है दिमाग में, मतलब न्यूरॉन्स की उत्पत्ति होती है। सबसे असरकारक चीज है मेडिटेशन। इससे न्यूरॉन्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। रोजाना मात्र 30 मिनट की मेडिटेशन से आपके दिमाग में हिपोकैम्पस का आकार बढ़ने लगता है और जितना बड़ा हिपोकैम्पस होगा उतने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे। यहीं से रेकी का काम शुरू होता है। रेकी आपको मेडिटेशन में मदद करता है और ब्रेन के प्रत्येक सेल्स को एक्टिवेट करता है और आपके राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और मेडुला आदि को फंक्शन को मजबूत करता है। आपसे निवेदन है कि आज से ही रेकी को अपनाकर अपने परिवार व अन्य सदस्यों, मित्रों के ब्रेन फंक्शन को बढ़ाने में मदद करें। आपको अपनी दिनचर्या से मात्र 10 मिनट का समय निकालकर रेकी के तीनों चिन्हों का उपयोग करते हुए रेकी ऊर्जा का संचार करना है और बच्चे के दिमाग के चारों तरफ यानी कि कनपट्टी में, पीछे की तरफ, अग्रभाग पे एवं ऊपर। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां सहस्रार चक्र होता है उसके ऊपर कभी रेकी नहीं दी जाती। और बच्चे को भी ये सिखाना है और अपना भी करना है। आप देखेंगे आपके आपके बच्चों के, आपके मित्रों के, परिवार के अन्य लोगों की दिमाग की जो दिमाग का संतुलन है वो आप देखेंगे ठीक होता चला जाएगा और आप पाएंगे कि आपके घर के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुद्धि में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। मैं आशा करता हूं कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया। नमस्कार।